आज हम लोग विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित पोएम शैल आई कंपेयर दी टू समर डे का डिस्कस करेंगे। यह एक प्रेम कविता है जिसमें कवि अपने मित्र की तुलना गर्मी के मौसम से करता है और बताता है कि उसका दोस्त गर्मी से अधिक सुंदर और प्यारा कैसे है। कविता के पहले भाग में कवि गर्मी के कमियों पर चर्चा करता है और दूसरे भाग में वह अपने मित्र की अच्छी बातों के बारे में बातें करता है। कवि सोचता है कि उसे उसकी तुलना मित्र की तुलना गर्मी के दिन से करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में गर्मी को खुशनुमा और आनंदमय माना जाता है। वहां यह सुंदरता, आनंद और आशा का प्रतीक है। दूसरी ओर उसका मित्र भी बहुत सुंदर है और उसे देखकर कवि आनंदित और खुशी महसूस करता है। यही कारण है कि वह इस प्रकार की बयानबाजी वाला सवाल उठाता है कि उसे अपने मित्र की तुलना गर्मी से करनी चाहिए या नहीं। दूसरे पंक्ति में वह घोषणा करता है कि उसका मित्र अधिक प्यारा और संयमी है, सुखद और कोमल है, जबकि दूसरी ओर गर्मी के दिन पर अक्सर तेज हवाओं जैसे तूफान का हमला होता है जो मई महीने में खिलने वाली प्यारी से प्यारी कलियों को हिला देती है और उन्हें मार भी देती है। चौथी पंक्ति में कवि कहता है कि गर्मी के मौसम की अवधि बहुत कम होती है। शायद कवि यह कहना चाहता है कि गर्मी स्वतंत्र और शाश्वत नहीं है, अमर नहीं है, बल्कि यह किसी चीज का हिस्सा है और एक निश्चित समय के लिए है। किसी चीज का हिस्सा है और एक निश्चित समय तक रहता है और जल्दी से चला जाता है। पांचवी पंक्ति में कवि कहता है कि कभी कभी स्वर्ग की आंखें यानी सूरज बहुत गर्म चमकता है, यानी गर्मी का दिन अक्सर बहुत गर्म और असहनीय होता है, पीड़ादायक होता है, जो इसे डिसलाइक करने वाला बनाता है। यहाँ स्वर्ग आसमान को कहा गया है, जबकि स्वर्ग की आंख सूर्य को बताया गया है। कभी कभी गर्मी के दिनों में सूर्य का सुनहरा रंग फीका पड़ जाता है। कभी इस वाक्य में मानवीकरण पर्सनिफिकेशन, जो एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसका उपयोग करता है, क्योंकि वह सूर्य का वर्णन उसके हिज शब्द से करता है, उसके शब्द से करता है। उसके लिए सूर्य एक इंसान की तरह है। ध्यान दें कि पिछली पंक्ति में वह सूर्य को स्वर्ग की आंखें कहता है, जो फिर से मानवीकरण ही है। यहाँ स्वर्ग का मतलब आकाश है, आसमान है। पंक्ति में वापस आते हुए कवि कहता है कि कभी कभी सूर्य की धूप शाम के समय मंद हो जाती है, जो इसकी सुंदरता को भी छीन लेती है, और यहाँ तक कि सुंदर से सुंदर दिन भी अक्सर ढल जाता है, यानी या तो चला जाता है रात की वजह से, या तो संजोग से, बारिश या तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण, या अपरिवर्तित यानी प्रकृति के बदलते रास्ते के कारण बर्बाद हो जाता है। अपरिवर्तित का अर्थ है जो एक जैसा रहता है। यहाँ यह ऋतुओं के चक्र को संदर्भित कर रहा है, जो एक जैसा रहता है। दूसरी ओर ऋतुओं को बदलने का मतलब पूरे वर्ष में ऋतुओं को बदलना। कुल मिलाकर पंक्ति का मतलब है ऋतुओं के परिवर्तन के कारण गर्मियों को जाना पड़ता है, जो कि अपरिवर्तित तरीके से होता है। इन स्टांजाओं में हम पाते हैं कि कवि गर्मी के मौसम की कमियों को सामने लाता है। इस स्टांजा में वह बताता है कि उसका मित्र गर्मियों में कैसे और क्यों अधिक सुंदर होता है। कवि के अनुसार उसके मित्र का अमर ग्रीष्मकाल यानी उसकी सुंदरता कभी नहीं मिटेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ अमर ग्रीष्मकाल का अर्थ है चिर अस्थायी सौंदर्य, अमर सुंदरता। यह कथन लोकप्रिय धारणा के विपरीत प्रतीत होता है कि सौंदर्य मिट जाता है। मुझे लगता है कि कवि अपने मित्र की शारीरिक सुंदरता के बारे में बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसकी आंतरिक सुंदरता का उल्लेख कर रहा है, उसकी आत्मा की सुंदरता। उम्र के बावजूद यह हमेशा बनी रहती है। अगली पंक्ति में वह कहता है कि वह यानी कवि का मित्र अपनी सुंदरता को कभी नहीं खोएगा। इसका मतलब है कि वह हमेशा उस सुंदरता का मालिक बना रहेगा। कोई भी उससे यह सुंदरता को नहीं छीन सकता। जैसे गर्मी के दिन की सुंदरता प्रकृति द्वारा किराए पर ली जाती है और उसे छीन ली जाती है, इस प्रकार जिस सुंदरता का कवि बखान कर रहे हैं, उससे मृत्यु भी अपनी छाया में नहीं ले जा सकती है।
दूसरे शब्दों में कवि कह रहा है कि मृत्यु भी उसके मित्र के सौंदर्य को नहीं छीन सकती। वह शाश्वत है, वह अमर है और अनंत काल तक बनी रहेगी, कभी भी न समाप्त होने वाली है। यहाँ तक कि बूढ़े होने पर भी यह उसके साथ रहेगी, उसकी सुंदरता उसके साथ रहेगी। कविता के अंतिम दोहे में कवि कहता है कि जब तक मनुष्य सांसें ले सकता है या आंखें देख सकती है, यानी मनुष्य पृथ्वी पर है, तब तक उसके मित्र का सौंदर्य जीवित रहेगा और यह सौंदर्य उसे उसकी मृत्यु के बाद जीवन देगा। इन दो पंक्तियों में कवि या तो आंतरिक सौंदर्य का उल्लेख कर रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखती है, या अपने कविता का उल्लेख कर रहा है जो उसके मित्र को हमेशा के लिए जीवित कर देगा। दोस्तों, आज ये कविता थी शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, उसका विश्लेषण हम लोग किए। आशा करता हूं ये वीडियो से आपको ये समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।